तो अपन कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड ये सब आपको दे रखा है नॉर्मली जो बैलेंस शीट में होता है। तो देखो मेन मतलब किससे है, एडजस्टमेंट से पहले शेयर कैपिटल दे रखा है, ये है सर, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन, पीपी, ट्रेड डिसेबल और ये सब दे रखा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। अब ये गेम चेंजिंग होने वाला है, अब बड़े ध्यान से पढ़ना आप। एच लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2010, मतलब लास्ट ईयर, when the balance of general reserve and P&L account of S Limited stood at 3000 lakhs and 1200 lakhs respectively। टाइम पे आपका ये बैलेंस था, तो ये प्री वाला बैलेंस हो गया। कौन सा हो गया ये, तो आपको प्री वाला बैलेंस दे रखा है और कितने शेयर्स आपने लिए थे वो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2010 एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। अब देखिए उसने 31 मार्च 2010 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये प्री हुआ कि पोस्ट हुआ, प्री हुआ, लास्ट ईयर का डिविडेंड है। और एच लिमिटेड क्रेडिट कर लिया उसने P&L अकाउंट में, तो मैंने आपको लास्ट समय में बताया था, तो ऐसा वर्ड बोलता है P&L अकाउंट में क्रेडिट किया तो सही थोड़ी किया होगा, आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। कोई बैंक अकाउंट डेबिट टू उसने कर लिया है P&L, फिर करना था बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो बैंक कट गया तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे मजा आया, इसने थोड़ा गड़बड़ किया है, गड़बड़ मतलब दिया और डिजिटल कर लिया, थोड़ा सा दिमाग चलाना आपको यहाँ। On 1st Jan 2011, S Limited issued 3 fully paid up bonus share for every 5 share held out of the balance of its general reserve on 31st March 2010। तो क्या बोला कि आपने ना जो अपने जनरल रिजर्व में से बोनस शेयर इशू किया है, कौन सा शेयर इशू किया है भैया, बोनस शेयर इशू किया है, और क्या रेशियो में किया है, 3:5, 5 के बदले 3, ठीक है। 31st March 2011 को all the bills payable in S Limited balance sheet were accepted in favor of H Limited, but on the date H Limited held only 45 lakhs of this acceptance in hand, the rest have been endorsed in favor of its trade payable। तो जो आपका क्रेडिटर्स में आप ट्रेड पेबल देखोगे, ठीक है, उस ट्रेड पेबल में आपको क्या है वो देखिए जरा, कि बोलते कि आपने अपनी होल्डिंग कंपनी और अपनी सब्सिडी कंपनी से लेन देन किया है, ट्रांजेक्शन किया है, बट जितने भी क्रेडिटर है उसमें से एट द एंड 31 मार्च को सब नहीं है, एक दूसरे में कितना मांग रहा है, 45 लाख, तो जो कैंसिल होगा क्या पूरा होगा कि 45 लगेगा, 45 एक दूसरे में है उतना ना। On 31st March 2011, S Limited inventory include goods which it had purchased for 100 lakh from H Limited, which made a profit of 25% on the, तो ये तो वो इन्वेंट्री वाला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में इंक्लूड है, तो सब्सिडी कंपनी की इन्वेंट्री में किसने बेचा होगा, होल्डिंग ने, तो होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा होगा, तो ये अप स्ट्रीम हुआ कि डाउन स्ट्रीम हुआ, डाउन स्ट्रीम। तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तो इसकी आप एंट्री पास करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री ना, पर ये प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का होगा कि सब्सिडी का होगा, होल्डिंग का, क्योंकि होल्डिंग ने बेचा है। क्या ये तुमको समझ में आया, ऐसा अपन ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं, तो मतलब अभी तक जितना भी पढ़ा है सबका मिक्स दे दिया इसने, डिविडेंड दे दिया, ग्रुप ट्रांजेक्शन दे दिया, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जनरल रिजर्व और ये सब भी दे दिया, और इसमें बोनस शेयर भी। सबसे पहले आप मुझे बताओ कितना परसेंट ऑफ होल्डिंग है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आप निकालोगे, चलो चलो निकालो। चलिए, तो अभी आपने जो परसेंटेज निकाला है ना नालायक को, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था जब भी बोनस शेयर इशू होता है तो या तो दोनों पहले बोनस के प्री के लो या दोनों पोस्ट के लो। इसमें जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें क्या बोनस शेयर ऑलरेडी इशू है कि होना बाकी है, ऑलरेडी है। सर आपको कैसे पता चला, स्टार्ट में 3000 शेयर्स थे, आज इसके बाद 4800 है, स्टार्ट में कितने शेयर्स थे और आज कितने हैं, 4800। ये बोनस शेयर से पहले की बोनस शेयर के बाद में है, बाद में। पर ये जो आपने होल्डिंग ली है ना 180 लाख की, ये बोनस शेयर से पहले की बाद में, पहले की। आप अगर ऐसा कर रहे हो 180 डिवाइड बाय 480 इंटू 100 तो गड़बड़ है ना भैया, एक प्री हो गया एक पोस्ट हो गया, कभी मतलब भी नहीं होगा, या तो दोनों प्री का लो या दोनों पोस्ट का लो। यहाँ पे देखिए अपन कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ, या तो आप दोनों प्री का लो या दोनों पोस्ट, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारे पास ओल्ड
और न्यू की बात करूँ, अगर तुम्हारे पास ओल्ड में 5 शेयर्स थे आपको साल के मतलब जो भी है बोनस मिला होगा 3 शेयर का, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो आपके पास अब कितने शेयर होंगे 8। अगर तुम्हारे पास पहले 180 लाख के शेयर्स थे तो अभी कितना होगा ना, तो तुमको परसेंट निकालना है, तो यू हैव टू 88 आउट ऑफ कितना था 480 ना, इंटू 100 करो कितना होता है 30। समझ में आया, आप 180 ले रहे हो प्री का और आप 480 ले रहे हो पोस्ट का, पॉसिबल ही नहीं है ना, या इसका दूसरा वे भी होता है, और देख लो यहाँ पे। मुझे बताओ तुम्हारा जो बोनस का रेशियो है, सुनना ध्यान से वो 3:5 है, तो मैं परसेंट वाइज निकालूँ तो 3/5 इंटू 100 करूँ तो कितना परसेंट बोनस मिला है 60% बोनस मिला है। कितना मिला है, अगर तुम्हारे पास 180 लाख के शेयर्स थे पहले तो 60% कर लो, तो आज कितने शेयर्स होंगे 288, तो अब परसेंटेज निकाल लो, वही 288 डिवाइड बाय 480 इंटू 100 तो कितना होता है 6। ऐसे भी कर सकते हो, बोलता है एक प्री होता है एक पोस्ट होता है, तो नहीं चलता है, दोनों को प्री लो या दोनों पोस्ट लो, या फिर आपका जो 480 है ना उसको आप प्री में कन्वर्ट कर लो, बोनस शेयर से पहले कन्वर्ट करोगे, बोनस शेयर से पहले। जो तुम्हारा 480 है इसमें 5 ओरिजिनल होगा तो 3 बोनस होगा, मतलब 8 के बराबर है, तो इंटू 5 के बराबर कितना होगा करो ना 300, तो बोनस से पहले तुम्हारा 300 होगा, चाहे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 300 का 3:5 के हिसाब से बोनस जारी कर लो 480 होगा, तो 300 तुम्हारा बोनस से पहले शेयर्स थे और तुमने होल्डिंग 180 का 300 से पहले की थी, 180 डिवाइड बाय 3 कर लो तो भी आएगा तुम्हारा 60। या तो दोनों प्री लो या दोनों पोस्ट लो, एक प्री और एक पोस्ट में कभी आपका आंसर सही, कि बोनस तो आपको भी मिला होगा ना, सबको मिला है तो तुमको भी मिला होगा, तुम्हारे शेयर 180 रहे होंगे कि बढ़ गए होंगे, 180 प्लस 60% कर लो, क्या बोला समझ में आया, 180 कितना कर लो परसेंट कर, तो या तो आप दोनों प्री लो या दोनों पोस्ट लो, एक प्री एक पोस्ट नहीं चल आया समझ में रितिका। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कंट्रोल, परसेंट होल्ड, चलो कॉपी करो। चलिए, तो ये आपका हो गया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है, समझ में आया ना कैसे आया 60%। अभी अपने को दूसरा आगे बढ़ना है, अभी अपने को इसमें बात करनी है प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व की बात करनी है, एनालिसिस और प्रॉफिट के लिए दोनों को बांटना पड़ेगा बराबर ना। देखो P&L अकाउंट पहले लेजर बनाता हूँ, वहाँ मैं जनरल रिजर्व का भी ले जाना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बताइए, दोनों का ओपनिंग बैलेंस बताइए, क्योंकि दोनों लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस होगा। 3000 और 8000 ना, तो 1200 है, तो इसका बराबर ना, ये आपको दे रखा है ना, इधर देखो 1200 का ये था P&L और 3000 का जनरल रिजर्व था, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्या हो गया ये अपने। आगे बढ़ते हैं, अब आपने बोनस शेयर इशू किया, क्या इशू किया है, तो जनरल रिजर्व ऐसे किया ना, क्वेश्चन में बोला है रिजर्व कम हो गया, तो बोनस शेयर, बताओ कितने बोनस शेयर इशू किए है, तो बड़ा इजी है, 480 माइनस 300, पहले 300 था और अभी 480 हो गया, तो कितना हो गया 180, 180 का बोनस शेयर आ गया, इधर ही दिखा था ना अपन ने, ये देखो बोनस शेयर से पहले 300 था, यहाँ पे देख लो आप लोग। बोलो समझ में आया ये वाला, ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा 480 अभी है और ये 3:5 के रेशियो में बोनस इशू करने के बाद है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बोनस कैसे किया होगा वो देख लीजिए, अगर आपको करना ही तो 480 जो है वो इंक्लूडिंग ऑफ द बोनस है, तो 100 प्लस 60% का बोनस है, इनटू अगर तुमको सिर्फ बोनस चाहिए तो 60 कर लो, तो ऐसे भी डायरेक्ट भी ला सकते। बोलो क्या तुमको समझ, हाँ अमाउंट ही चाहिए ना अपने को, क्या हुआ
अच्छा हाँ, अपने को शेयर अमाउंट में चाहिए ना तो एक जीरो और पीछे ऐड कर लेते। चलो 10 रुपये का शेयर का वैल्यू है ना तो इंटू 10 कर लो इस वैल्यू। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? किसको डाउट है तो आप बोल सकते। सबको समझा? पक्का? इसके आगे चले फिर। अब आपने डिविडेंड बांटा है तो आपने ऑब्वियसली यहाँ से प्री एक्विजिशन में से बांटा है तो 2 डिविडेंड कितना डिविडेंड बांटा है बताओ? अच्छा ये बोनस से पहले बांटा होगा, बोनस के बाद बांटा होगा? पहले। क्यों? क्योंकि आपने डिविडेंड कौन सी डेट पे बांटा वो देखिए। 1 अप्रैल को। बोनस कब इशू किया है? 1 जैन को। तब तो बोनस शेयर थे ही नहीं, तो जो डिविडेंड बांटा होगा बोनस से पहले का बांटा होगा। तो 300 आपके बोनस से पहले था, ठीक है। इंटू कितना परसेंट तुम कर रहे हो बोनस शेयर्स? 20%। तो 10 रुपये का फेस का वैल्यू है इंटू 20%, तो कितना होता है? 600। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा अब मुझे बताओ जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस तुमको दे रखा है 13, तो अब ये कम पड़ रहा है ना 1380 1800 और 3000 इधर है, तो ये कहाँ से आया होगा? P&L से। तो आपने करंट के प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर किया होगा। कितना आता है करो? 180। अरे लॉजिक समझिए, आपके पास 3000 जनरल रिजर्व पहले था और आपने 1800 का बोनस कर लिया, तो 3000 में से 1800 के तो 1200 बचना चाहिए था, पर तुम्हारा 1380 बच रहा है। 180 कहाँ से लाया होगा? जनरल रिजर्व में कहाँ से चीज़ें आती है? P&L से। इनडायरेक्टली आपने P&L में से जनरल रिजर्व में डाला होगा ना, तो 180 आपका P&L से आया होगा। क्या ये तुमको समझ में आया? कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अपन ने ऐसा किया था, याद है? चलो तो इसका इफेक्ट इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर 180। अब यहां पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कितना क्लोजिंग बैलेंस देखो? 1। चलो अब मुझे बताओ ये कहां से आया होगा? P&L में कहां से होगा? करंट ईयर प्रॉफिट में से, तो बाय करंट ईयर प्रॉफिट। बताओ करंट में कितना कमाया होगा? 1200। बोलिए किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते। तो ये P&L अकाउंट हो गया, ये जनरल रिजर्व हो गया। आपको बांटना होगा प्री एंड पोस्ट, तो वही होता है, आपको इसको प्री एंड पोस्ट में बांटना है। तो कौन कौन सी आइटम प्री में आएगी, कौन कौन सी पोस्ट में आएगी वो देख लेते हैं। डेफिनेटली दिस ओपनिंग बैलेंस इज रिलेटेड टू द प्री ना, ये दोनों तो प्री हो गया। डिविडेंड भी प्री वाला होगा। चलो ये जो बोनस शेयर आपने किया है इशू, ठीक है, आपने बोनस शेयर इशू किया है 1800 का, तो आपके पास 3000 का ओपनिंग था। अब डिपेंड करता है, आईसीए ने कुछ बोला नहीं है कि प्री में से किया कि पोस्ट में से किया, तो आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। मैं मानता हूँ प्री में से किया। किस में से किया? क्योंकि 3000 पड़ा तो डेफिनेटली प्री में से किया होगा, ओपनिंग में से किया होगा, तो ये प्री में से किया होगा। बट ये जो 180 करंट ईयर में आया है तो पोस्ट में से आया होगा ना, करंट ईयर में ट्रांसफर किया है, तो ये तो पोस्ट में से होगा। किस में से होगा? ये पोस्ट में से ट्रांसफर। इसी तरह से ये जनरल रिजर्व वही पोस्ट वाला ही है आपका। और ये करंट ईयर का प्रॉफिट जो है ये बताओ प्री होगा कि पोस्ट होगा? करंट ईयर में पोस्ट होगा ना, क्योंकि आपने करंट ईयर में कमाया है, ये पोस्ट हो गया। तो इस तरह से आप प्री एंड पोस्ट में बांट दो, अपने को करने को ईजी रहेगा। क्या समझ में ऊपर से गया? फिर से समझाता हूँ, देखो अपने P&L अकाउंट बनाया, अपने जनरल रिजर्व बनाया, अपने को कि प्री एंड पोस्ट का फर्क करना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। वर्किंग नोट नंबर 3 अपना जो होता है, स्टेप नंबर 3 में कौन सा प्री होगा कौन सा पोस्ट होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आपने जिस दिन होल्ड किया उस दिन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस था, तो बताओ वो प्री होगा कि पोस्ट होगा? प्री। तो ओपनिंग बैलेंस प्री होगा, जनरल रिजर्व भी ओपनिंग बैलेंस प्री होगा। फिर आपने डिविडेंड बांटा है और जिसने आपने होल्ड किया उसके प्रीवियस में आप डिविडेंड दे रहे हो, उससे आगे तो प्री वाला ही होगा, तो ये भी प्री हो गया। ठीक है, आपने बोनस शेयर इशू किया 1800 का, और 1800 का रिजर्व कम हुआ है, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास प्री में कितना रिजर्व था? 3000। करंट में कितना आया? 180। तो सिंपल सा आप यही मानो प्री में से आपने किया होगा, तो 3000 में से आपने 1800 दे दिया, तो ये भी किस में से गया? प्री में से। अब ये 180 जो आया है, ये बताओ ये प्री होगा कि पोस्ट होगा? पोस्ट, बिकॉज ये करंट ईयर में आपका इंक्रीज हुआ है बस। और करंट ईयर का प्रॉफिट तो ऑब्वियसली पोस्ट ही होगा, क्योंकि आपने 1 तारीख को होल्ड किया है, जो भी कमाया वो सब करंट ईयर का पोस्ट ही होगा। आया समझ में? कंफर्म? चलिए अब अपन आराम से एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं।
ये देखिए ये प्री का हो गया और ये पोस्ट का हो गया। अच्छा यहाँ पे पोस्ट में दो है अपने पास, एक तो P&L भी है, एक जनरल रिजर्व। तो आप चाहे तो मिक्स कर सकते हो, आप चाहे तो अलग करो, मैं अलग ही कर रहा हूँ, बस समझने में इजी रहेगा, मिक्स भी कर सकते हो। प्री का तो मिक्स ही करो, क्योंकि प्री में तो डायरेक्ट अपन दिखाते हैं प्री इक्वेशन प्रॉफिट, तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। कुछ नहीं करना है तुमको, बस ये जो तुम्हें लेजर बनाना है इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है। कैसे करेंगे वो देख लो तुम लोग, ठीक है। चलो चले आगे। तो मुझे बता, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में तुम्हारे पास 1200 का प्री का है, तो ये 1200 आ गया। ये किसका आया? P&L का। इसके अलावा तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व भी है, ये भी प्री में आ गया 3000। 1200 और 3000 तुम्हारा प्री में हो गया। उसके बाद क्या हुआ है मुझे बताओ? ऐड करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर में आपने कितना कमाया है? 1200। तो ये P&L में 1200 आ गया। कितना आ गया P&L में? क्या ये तुमको समझ में आया? यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, बोलो। एनीवन किसी को डाउट है? अब आपने डिविडेंड बांटा है, क्या बांटा है? ये भी प्री में से ही बांटा है ना? कितना डिविडेंड बांटा था? 600। तो ये 600 का डिविडेंड हो गया। इसके अलावा आपने बोनस भी बांटा है, क्या बांटा है? और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो अब उसका करना है अपने को। तो मुझे बताओ कितना तुमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया और कितना आपने बोनस बांटा है, दोनों बताइए। तो जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया है माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 180। तो प्रॉफिट लॉस में से कम हो गया और जनरल रिजर्व में बढ़ गया, बराबर ना? वैसे ही कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओवरऑल तो वही रहेगा। अब इसके अलावा आपने बोनस शेयर इशू किया है, क्या इशू किया है? अब बताओ बोनस प्री में किया कि पोस्ट में किया है? प्री में। कितना किया बोनस प्री में बताओ? 1800। ये 1800 हो गया, खत्म। बताओ कितना बच गया? 1800, बराबर ना? और इसका 1020 और इसका 180, टोटल मारो तीनों का। 3000। देख लो 1620 और 1380 करो कितना होता है। आया? चाहे तो इसका बैलेंस शीट का भी देख लो, ये देखो 3000 है कि नहीं है? मैंने क्या बोला था, जो आपके पास क्लोजिंग होता है उसको आपको प्री में पोस्ट में बांटना होता है। 3000 को अपन ने बांट लिया, ये प्री में आया, ये पोस्ट में आया, बस ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। बताओ किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। चलो अब इसमें होल्डिंग का परसेंट 60% और इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंट 40%। बांटो जरा 1800 को 60 कितना? हाँ, और इसका 720 को भी बांटो 61 और इसका हाँ 408 और 180 को भी बांट लो 108 72। क्या ये तुमको समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं। 4 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आएगा। चेक करो बैलेंस शीट में कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, कितना किया है? माइनस करो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। आपने अभी अभी दिन निकाला, देख लो। ठीक है, बट ये आप 600 माइनस नहीं करना, अपने को अपना करना है ना। तो अपने कितना होल्ड किया था बताओ? अपने पास कितने शेयर्स थे उस टाइम पे? 180। अरे आपको आपको सबका माइनस करना है कि सिर्फ अपना करना है, पहले वो बताओ। अपना करना है ना? अब मतलब सॉरी डिविडेंड ये 180 का शेयर से तुम्हारे पास पहले इंटू 10 और इंटू 20%। अब एग्जाम में यहाँ पे क्या करूँगे पता है? अगर आपने उसका डिविडेंड ये वाला ले लिया 600 कि तो पूरी कंपनी सब्सिडी कंपनी सबको डिक्लेयर किया है, आपको सबका चाहिए कि अपना चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो तुमने अपना किया है ना, ये अपना वाला है, ठीक है। वो एग्जाम में ध्यान रखना, इससे बोला प्रैक्टिस करना। ये सब मिस्टेक होती है एग्जाम में, कितनी कॉपी चेक किया सब में यही कॉमन मिस्टेक पाई गई है। बताओ कितना आ गया? बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको?
चलिए इसके बाद क्या होगा वो देखिए आप। चलो अब इसमें से माइनस कीजिए पार्ट इन शेयर कैपिटल, हाँ पार्ट इन सब, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हिस्सा। तो बताओ प्री लोगे कि पोस्ट लोगे? पोस्ट मतलब बोनस के बाद वाला, ठीक है। तो 4800 था इंटू कितना परसेंट तुम्हारा होल्डिंग है, कितना परसेंट? 60%। तो इंटू 60% कर लो, चलो 28। इसके अलावा प्री क्वेश्चन प्रॉफिट भी आएगा, ये तो वर्किंग नोट नंबर 3 से आया बराबर ना, अभी आपने निकाला था 1080। तो बताओ क्या आया, गुडविल आया कि कैपिटल रिजर्व आया? कितना आया? 132। समझ में आया आपको? कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फोर्टी परसेंट माइनॉरिटी का है राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल में हिस्सा। तो 4800 इंटू 40% कितना? 1920 प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा था, ये अभी अपन ने निकाला था 720 प्लस पोस्ट एक्विजिशन में हिस्सा। अब आपके पास पोस्ट एक्विजिशन में 2 है, तो P&L अकाउंट तो वो है 408, कितना है? प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 72। बताओ कितना हो गया? 31। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो आराम से, सबको समझ में आया? अभी लास्ट क्या बच गया अपने पास? हाँ बोलो कंसोलिडेट, तो देखो ओन खुद के आएंगे, ओन P&L अकाउंट पहले बताओ खुद का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बैलेंस शीट देखो खुद का, देखो होल्डिंग का कितना है 2715 बराबर ना। फिर ओन जनरल रिजर्व 2784, चलो ये हो गया। अभी इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें भी आपके पास पोस्ट एक्विजिशन P&L अकाउंट है बराबर ना, तो ये रहा 612 प्लस पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, पोस्ट में इनका जनरल रिजर्व 108। बताओ कितना हो गया सब मिला? 62। और खत्म नहीं हुआ है, सुनना ध्यान से। अभी आपने गलती से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया था वो डिविडेंड, तो डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड, करते करते अभी सब करना करो, इसमें से माइनस डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड। बताओ कितना डिविडेंड तुम्हारा क्रेडिट हुआ था? 360। ये इन्वेस्टमेंट में किया होगा ना सेम 360, तो ये माइनस हो गया। इसके अलावा तुम्हारा एक और चीज था डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, तो इन्वेंट्री में से भी माइनस करना है और प्रॉफिट में से भी माइनस करना है बराबर ना। याद है डाउन स्ट्रीम होल्डिंग में सबसे गुड्स भेजा था तो लास्ट में अपन करते हैं, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको? अभी कैसे निकालेंगे वो देखिए। बताइए कितना इन्वेंट्री उसके अंदर पड़ा है? 100। और रेट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो या तो उसको सेल में कन्वर्ट कर लो या आप सीधा कर लो डिवाइड बाय 125 इंटू 25, ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए कितना आता है? कितना? 20। तो ये 20 इधर से भी कम हो। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं, तो बताओ कितना बच गया?
कितना आ गया 58। अब देख लो और कुछ बचा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। आपको कुछ भी लगता है कि और कुछ चीज़ बच गई है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये टोटल बराबर मारी ना तुमने, क्या बोल रहे हो? नहीं वो तो बैलेंस शीट में आएगा ना, प्रॉफिट में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बताइए किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सबको समझ में आया? कितना आया था ये तुम्हारा 5839 ना, क्या बोल रहे हो? हाँ 5839, एक तो ये हो गया। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप ये लिखिए कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस ये, तो मैं यहाँ पे नोट्स बना देता हूँ देखो, या फिर इधर ही ऐड कर लो तो भी चलेगा। ऐड कर लेते हैं 10 कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर कौन सा था अपना 4, कितना आया था बताओ? तो अपना जो मेन आएगा रिजर्व सरप्लस वो 7159 आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नोट प्रॉपर बनाने का है, तो आप क्या करना है, जब नोट नंबर 2 बनाओगे तो मान लो आप जैसे यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, तो जब आप नोट नंबर 2 बनाओगे रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट में, राइट, अब आप ऐसा लिखना कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस 5839, ऐड करना इसमें कैपिटल रिजर्व 1320, तो कितना रिजर्व सरप्लस आएगा तुम्हारा 7159। ये तुम्हारा नोट नंबर 2 शेयर कैपिटल नीचे हो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप स्टेप वाइज चले ना, शेयर कैपिटल नोट्स बनाओगे रिजर्व सरप्लस का बनाओगे तो ऐसा दिखा दो ज़्यादा बेटर है। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? अब सब सारे एडजस्टमेंट हो गए अपने, सिर्फ एक ये बचा है, कौन सा, इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन वाला, क्रेडिटर्स वाला। तो सिंपल है, बिल्स पेबल वाला जो है दोनों को ऐड करो और जितना 45 लाख बचा है वो माइनस कर लो, हो गया, समझे? चलो कॉपी करो फटाफट फिर। हो गया आपका, और इस तरह से रिजर्व सरप्लस में बराबर ना। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो देख लो आप लोग। चलिए देखिए, शेयर कैपिटल तो खुद का ही आएगा, तो एज शेयर कैपिटल जो था वो का वो 12,000 पूरा गया, ऑथराइज कैपिटल दे रखा तो आपने दोनों लिख दिया, बराबर है, आप नॉर्मली लिखते हो। रिजर्व में सरप्लस अभी अपने देखा था कि आप कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए, और इसका जो टोटल था अपना वो आ गया, टोटल हो गया 59, बराबर है। इसका नोट बना देना आप लोग। ट्रेड पेबल जो था क्रेडिट दोनों के ऐड हो गए, बिल्स पेबल भी दोनों के ऐड हो गए, बट इंट्रा ग्रुप में कितना बाकी था उसका म्यूचुअल ओइंग 45 का, तो वो 45 माइनस हो गया और ये बच गया, टोटल ऐड हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों का ऐड कर लिया, कुछ था ही नहीं क्या। डिविडेंड पेबल जो था इक्का ही था तो ये आपने ले लिया। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट बिल्डिंग का दोनों को ऐड कर लिया, फर्नीचर दोनों को ऐड कर लिया, टोटल मान लिया, हिसाब खत्म हो गया। इन्वेंट्री आपका हो गया, यहाँ पे गुडविल तो आई भी नहीं ऐसे, बट इन्वेंट्री में पता आपने एंट्री पास की थी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली, वो भूलना मत, वो 20 का याद रखना आप, ये एग्जाम में भूल जाओगे तुम लोग, ये वाला, ठीक है। स्टेटस जो है दोनों को ऐड हो गए, बट वो 45 का म्यूचुअल था ना, अगर एक क्रेडिटर में तो दूसरे क्रेडिटर्स में होगा, तो वो भी यहाँ से ऐड माइनस हो जाएगा। एक इधर से माइनस हुआ 45, एक ट्रेड पेबल में से, एक ट्रेड रिसीवेबल में से, फिर असेट हो गया और कैश इन बैंक बैलेंस हो गया और हो गया खत्म। मैं इसे एक आंसर देखूंगा घबरा जाऊंगे, एकदम अलग लेवल में किया। एक बार फिर से सारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं किसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा, बराबर है। चलिए टोटल मिला के इसके इस क्वेश्चन में अपने पास 5 एडजस्टमेंट है। तो सर पहला वाला तो काफ़ी इजी है, जिसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, इतने शेयर्स आपके पास बोनस से पहले थे और इतने तुम्हारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट थे।
अब मैंने बोला अगर परसेंटेज निकाल लेते तो दोनों प्री होना चाहिए या दोनों पोस्ट होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस, 50% से कम आएगा तो CFS बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको दोनों प्री या दोनों पोस्ट लेना है। उसके बाद ये डिविडेंड वाला प्री में से माइनस हो गया, ये कर लिया अपन ने। कि एंट्री क्या हुई, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट में से वो अपना आता है स्टेप नंबर 6 में, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से वहां से माइनस करेंगे और दूसरा इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो ये इफेक्ट होगा इसका। उसके बाद यार बोनस शेयर वाला हो गया, तो ये तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला अच्छा है, 45 का आपका बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल में इंक्लूड है, तो एक के डेटस में से एक के क्रेडिटर्स में से, तो इसकी एंट्री लिखूँ ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 45 जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको ये याद से माइनस करना। इसके बाद ये इन्वेंट्री का करने का है, तो ये P&L अकाउंट डेबिट कि ये डाउन स्ट्रीम में तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होगा टू स्टॉक, तो आपको स्टॉक में से भी कम करना है, बस हो गया, ठीक है। लास्ट अभी जो एग्जाम गया ना उसमें ये क्वेश्चन आया था, बट इसमें तो और अच्छा था, मतलब बोनस वाला पार्ट आया ही नहीं था। सॉरी, ये वाला पार्ट तो आया ही नहीं था, अब देख लेना लास्ट जो एग्जाम में आया था, मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा, तो ये तो है प्रॉफिट एंड लॉस का, कौन सा है? दो क्वेश्चन आए थे, एक तो आया तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला आया था, ये वाला 15 मार्क के लिए, तो अपन ऑलरेडी कर चुके बराबर ना। और ये आया था बैलेंस शीट का, देखो ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको। ये इसमें 5 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला है जनरल रिजर्व अपीयर इन द बैलेंस शीट रिमेन अनचेंज, तब ये ओपनिंग जनरल रिजर्व है, तो प्री में आएगा, कहाँ पे आएगा? दूसरा, आपने करंट में जो प्रॉफिट अर्न किया वो 20,000, वो भी आपको दे रखा है इस बार निकाल के। उसके बाद इसने जो सोल्ड किया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन दे रखा है, तो ये पूरा दे रखा है आपको। क्रेडिटर्स में एक दूसरे में इतना इंक्लूड है और बिल रिसीवेबल में एक दूसरे में इतना इंक्लूड है, ताकि उसको दिक्कत की बात, ठीक है। बोलो अच्छा, इसके पास 15,000 के थे बिल्स पेबल, बट एंड में 8,000 बचे, कैंसिल होंगे वो 15 होंगे 8 होंगे, 8 यार एंड में जितना बचा होगा उतना कैंसिल करना, एंड कर लिया वो कैंसिल, तो वो किसी और के पास चला गया। बस बोलो, तो भी चैप्टर में डाउट है वो आप बोल सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, खत्म। बोलो भारत माता की जय।